नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं स्टोरीवर्स। आज का ये वीडियो किसी मंत्र के बारे में नहीं है, ना ही किसी चमत्कार के वादे के बारे में। असल में ये वीडियो उस चीज के बारे में है जिसे हम सब ढूंढते हैं, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते। खुद पर दोबारा कंट्रोल। आपने जो वीडियो देखा या जिसके बारे में आपने सुना, उसमें कहा गया है कि अगर आप सुबह एक खास समय पर सिर्फ 3 मिनट एक छोटा सा अभ्यास करें, तो 21 दिनों में आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, इतना सिंपल कि दिमाग तुरंत कह देता है, अरे, ये तो एक और रूटीन वाली बात होगी। लेकिन यह वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसमें क्या बताया गया है। यह वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह उस सवाल को छूता है जिससे हम अक्सर बचते हैं। क्या हमारी जिंदगी वाकई हमारे कंट्रोल में है? अब मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाला। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। एक सच्ची सी लगने वाली कहानी। ऐसी कहानी जिसमें आप खुद को कहीं ना कहीं पहचान लेंगे। इस कहानी का मुख्य किरदार है आरव। आरव कोई साधु नहीं था, कोई योगी नहीं, कोई बहुत आध्यात्मिक इंसान भी नहीं। आरव एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी था। लेट ट्वेंटीज में, शहर में रहने वाला, एक प्राइवेट जॉब, दिन भर स्क्रीन के सामने, रात को थककर सो जाना। अगर आप या मैं अपनी जिंदगी देखें तो आरव से बहुत अलग नहीं पाएंगे। आरव की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि वो हमेशा थका हुआ महसूस करता था। नींद पूरी करने के बाद भी, छुट्टी के दिन भी, सब ठीक चल रहा होता था, फिर भी अंदर एक बेचैनी रहती थी। वो खुद को समझ नहीं पाता था। कभी कभी उसे लगता था कि वो बिना वजह इरिटेट हो रहा है, कभी छोटी बातों पर गुस्सा, कभी बिना कारण उदासी, और सबसे ज्यादा एक कांस्टेंट फीलिंग कि वो अपनी ही जिंदगी में पैसेंजर बन चुका है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से। नाम था शिवनाथ जी। शिवनाथ जी कोई फेमस व्यक्ति नहीं थे, ना उनके पास कोई आश्रम था, ना यूट्यूब चैनल। वो बस उस सोसाइटी के गेट के पास अक्सर बैठे रहते थे। आरव ने पहले भी देखा था उन्हें, लेकिन उस दिन किसी वजह से वो रुक गया। शिवनाथ जी ने आरव को देखा और बहुत सामान्य सी आवाज में पूछा, थके हुए लग रहे हो? यह सवाल इतना सीधा था कि आरव हंस पड़ा। हाँ, उसने कहा, थोड़ा। शिवनाथ जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, थकान शरीर की नहीं होती जब हवा भी बोलने से पहले सोचती है। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई। आरव घर चला गया, लेकिन वो वाक्य उसके दिमाग में घूमता रहा। कई दिन बाद एक ऐसी सुबह आई जब आरव की नींद अपने आप खुल गई। घड़ी में देखा, 3:42। पहला इंस्टिंक्ट था, सो जाओ। लेकिन फिर वो वाक्य याद आया, हवा जो बोलने से पहले सोचती है। आरव उठ गया। ये कोई हीरोइक मोमेंट नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं बजा, कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ। वो बस उठ गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, बाहर सब शांत था, और यही शांति थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गया। फोन हाथ में आया। नोटिफिकेशन चेक करने की आदत थी, लेकिन किसी वजह से उसने फोन रख दिया और बस बैठा रहा। यहीं से वो 3 मिनट शुरू हुए, और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। पहले 30 सेकंड में आरव को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। दिमाग अचानक तेज हो गया। कल की मीटिंग, एक पेंडिंग मेल, एक पुरानी बात जो उसे किसी से कहनी चाहिए थी, सब एक साथ। आरव परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर यही सब सोचना है तो दिन में ही सोच लेता हूं। लेकिन फिर उसने कुछ नोटिस किया। विचार आ रहे थे, लेकिन वो उनसे चिपक नहीं रहा था, पहले जैसा नहीं। यहां मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सुबह के इस समय दिमाग एक अलग अवस्था में होता है। हम न पूरी तरह सो रहे होते हैं, न पूरी तरह जागे। इस स्टेट में दिमाग ज्यादा रिसेप्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं। इसलिए विचार आते हैं, लेकिन वो आपको खींचते नहीं। आरव ने कोई मेडिटेशन नहीं किया, कोई मंत्र नहीं बोला। वो बस सांस ले रहा था, और 3 मिनट कब पूरे हुए उसे पता ही नहीं चला। वो उठा। दिन शुरू हुआ, और सच कहें तो उस दिन कुछ खास नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वो उठा, तीसरे दिन भी। कभी समय थोड़ा आगे पीछे हुआ, कभी मन नहीं किया, लेकिन वो बैठ गया। 5वें दिन एक छोटी सी चीज हुई। ऑफिस में एक कॉलीग ने उससे बहुत रूडली बात की। नॉर्मली आरव रिएक्ट कर जाता, लेकिन उस दिन
उसने जवाब देने से पहले एक सेकंड रुककर सांस ली। बस एक सेकंड। वो सेकंड कुछ खास नहीं लगता, लेकिन वही सेकंड पूरी कहानी बदल देता है। अब यहीं पर मैं कहानी को यहीं नहीं रोकूंगा, क्योंकि असली बदलाव यहीं से धीरे धीरे शुरू होता है। असल में यहीं से वो हिस्सा शुरू होता है जिसे ज्यादातर लोग कभी सुन नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। आरव ने अभी तक सिर्फ एक चीज नोटिस की थी कि वो थोड़ा कम रिएक्ट करने लगा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये छोटा सा बदलाव आगे चलकर उसकी जिंदगी के कई बड़े फैसलों को हिला देने वाला है। अभी तक आरव अकेला था इस कहानी में, लेकिन अगले दिनों में उसकी जिंदगी में और लोग आने वाले थे। उसका मैनेजर, जो उसके धैर्य की असली परीक्षा लेने वाला था। उसकी मां, जो बिना जाने उसके गिल्ट को छूने वाली थी। और एक ऐसा मोमेंट जहां आरव को अपने ही पास्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक दिन ऐसा आने वाला है जब आरव यह सवाल पूछेगा, क्या ये 3 मिनट मुझे सच में बदल रहे हैं, या मैं बस खुद को झूठी तसल्ली दे रहा हूं? यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि जब इंसान खुद को बदलते हुए देखता है तो उसे अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने झूठ और अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। पार्ट 2 में आप सुनेंगे कि कैसे आरव का धैर्य एक दिन टूटते टूटते बचता है, कैसे एक छोटी सी बहस उसे फिर उसी पुराने इंसान की तरफ खींच लेती है, और कैसे वो पहली बार समझता है कि ये 3 मिनट सिर्फ सुबह के नहीं हैं। ये वो जगह है जहां वो दिन में भी बार बार लौट सकता है। पार्ट 2 में कहानी सिर्फ आरव की नहीं रहती, वो कहानी बन जाती है हम सबकी। उन मोमेंट्स की जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन करते कुछ और हैं। उन मोमेंट्स की जब बदलाव इतना करीब होता है और फिर भी हम खुद को सैबोटाज कर लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पार्ट 2 में मैं आपको कोई नई टेक्निक नहीं बताने वाला, कोई नया रूटीन नहीं, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं। बस वही 3 मिनट, लेकिन एक अलग नजर से। अगर आप यहां तक आरव के साथ चल पाए हैं तो शायद आप भी कहीं ना कहीं खुद को पहचान रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो पार्ट 2 आपके लिए सिर्फ कहानी नहीं होगी, वो एक मिरर होगी। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि 21 दिनों के आखिर में आरव सच में बदलता है या नहीं, कि वो 3 मिनट उसकी जिंदगी में कितनी दूर तक जाते हैं, और कि क्या वो वापस अपने पुराने पैटर्न में फिसलता है या नहीं, तो पार्ट 2 आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं। बस स्टोरीवर्स पर रहिए। अगर आपने यहां तक सुना है तो कमेंट में लिखिए, मैं पार्ट 2 के लिए तैयार हूं। ये कमेंट एल्गोरिदम के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये कहानी उन लोगों तक भी पहुंचे जो अब भी खुद को समझ नहीं पाए हैं। स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में कहानी और भी गहरी होने वाली है। कहानी यहीं नहीं रुकती। मैं मिलूंगा आपसे पार्ट 2 में, और यकीन मानिए वो हिस्सा ज्यादा रियल होने वाला है।